महाराज जी, कल जिस तरीके से माँ सरस्वती जी का पूजन है, उसके बारे में जैसे किसी को क्या करना चाहिए, उसके लिए आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? कल ऋतुराज बसंत पंचमी का पावन पर्व है। बसंत पंचमी को हमारे शास्त्रों में, आगमों में और पूरी भारतीय संस्कृति में ये मान्यता है कि माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था, उनका जन्म हुआ था। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। ज्ञान मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैसे तो प्राणी मात्र में अलग अलग ज्ञान की अलग अलग संवेदनाएं हैं, लेकिन मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसलिए उसे जो बुद्धि और मन मस्तिष्क जो मिला है वो बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली मिला है, और उसको वो विकसित करके अपनी ज्ञान की अनंत संभावनाओं को विकसित कर सकता है। उसके लिए विशेष रूप से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने माता सरस्वती की साधना का विशेष रूप से विधान बनाया है। माँ सरस्वती का अगर हम देखें तो जो वाहन है उनका वो हंस है। हंस की एक विशेषता है जो आपने हमेशा सुनी होगी कि हंस में एक विशेष गुण होता है कि उसको पानी और दूध अगर मिला करके देते हैं तो वो पानी रूपी असार को, बुराई को छोड़ देता है और दूध रूपी सार को, अमृत को वो ग्रहण कर लेता है। जिसे अपने जीवन में माँ सरस्वती की कृपा को प्राप्त करना है, उसे अपनी बुद्धि को हंसवत बनाना होगा कि जगत में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। बुराइयों को छोड़ना होगा और जो अच्छाई है, जो सद्गुण है, उन्हें उसको अपने जीवन में ग्रहण करना होगा। तो पहला प्रतीक हंस से हमें ये सीखना चाहिए। दूसरा, माँ सरस्वती कमल के आसन पर विराजमान है। वो कमल भी सफेद कमल, व्हाइट कमल। कमल निर्लिप्तता का प्रतीक है। जल में, सरोवर में उत्पन्न होता है, कीचड़ में उसकी जड़ें होती हैं, लेकिन वो सरोवर के उस गंदे या निर्मल जल से भी निर्लिप्त रहता है। हमें भी अपने जीवन में अगर माँ सरस्वती की हम पर कृपा हो, ज्ञान की हमारे जीवन में वृद्धि हो, तो हमें हमेशा बुराइयों से बचना चाहिए। कमलवत हमें जीवन अपना बनाना चाहिए। और कमल की विशेषता है कि कमल कोमल होता है, कमल सुगंधित होता है। तो हमें भी अपने जीवन में हृदय में कोमलता लानी चाहिए, कठोरता से हमें अपने जीवन को दूर हटाना चाहिए और हमारे जीवन में सद्गुणों की सुगंध आनी चाहिए। ये माँ सरस्वती की विशेष कृपा से ये हमें फल की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती की जो हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो भी सफ़ेद पुष्पों से करते हैं, सफ़ेद द्रव्यों से करते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा हम पर बने। या सफ़ेद माला से उनका हम जाप करते हैं। क्रिस्टल की माला हो, स्फटिक की या मोती की माला हो, उसको भी लोग यूज करते हैं। माँ सरस्वती का जो बीज मंत्र है वो है एम। एम माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, जिसका हमें विशेष रूप से जाप करना चाहिए, जिससे हमारे मस्तिष्क के ज्ञान तंतु झंकृत होते हैं और मस्तिष्क की जो ज्ञान कोशिकाएं हैं वो जागृत होती हैं। तो हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, ज्ञान की जो समझ है वो भी हमारी ज़्यादा परिपक्व होती है और ज्ञान को धारण करने की जो शक्ति है वो हमें प्राप्त होती है। तो माँ सरस्वती की साधना विशेष रूप से विद्यार्थी जीवन में, जब बच्चे पढ़ रहे हैं, उस समय विशेष रूप से अध्ययन के समय माँ सरस्वती की उपासना का समय होता है। उस समय हमें साधना भी करनी है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो माँ की कृपा से हमारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग आत्मविश्वास आता है और हमारी जो स्मरण शक्ति है वो भी विकसित होती है।
और मां सरस्वती का विशेष रूप से ध्यान और शुरुआत जाप की हमेशा महापुरुषों का जो भी जीवन रहा है, जब उनका जन्मदिन आता है तो विशेष रूप से हम उस समय जाप की अगर शुरुआत करते हैं, जप की, पूजन की, तो उससे हमें अधिक लाभ मिलता है। क्योंकि कहा गया है कि जिस ऋतु में, जिस मौसम में जो चीजें बोने का समय होता है, अगर वही चीज उस मौसम में अगर बोई जाए तो उस समय कम समय लगता है और कम समय में वो बीज या वो फसल अधिक फल देती है। तो इस समय विशेष रूप से मां सरस्वती का अगर हम बसंत पंचमी पर अगर ध्यान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो उनकी असीम कृपा हम पर बरसती है और हमारे जीवन में ज्ञान के नए रूप में एक अंकुर फूटने शुरू होते हैं। और यही बसंत पंचमी के पर्व का ही भी बहुत बड़ा महत्व है। आप देखें, पूरी प्रकृति में, पूरी कायनात में हमेशा सर्दियों के टाइम में पतझड़ आ जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन जैसे बसंत आता है तो अभी आप देखें बागों में जाकर के, पार्कों में जाकर के नए नए वृक्षों में पत्ते आ रहे हैं, नए नए फूल खिल रहे हैं। पूरा बसंत के समय में पूरी प्रकृति एक नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ में और एक नए सौंदर्य से भरी हुई होती है। और इसी प्रकार से हम भी, मनुष्य का जीवन भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो मनुष्य को भी अपने जीवन में कुछ नया अगर प्राप्त करना है तो उसे मां सरस्वती की साधना करते हुए, उनकी कृपा, उनकी आशीष लेते हुए अपने जीवन में अगर वो आगे बढ़ता है तो उसका संपूर्ण विकास होता है और उसके साथ वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए वो सम्यक प्रकार से स्व और पर का कल्याण करते हुए कार्यों को कर सकता है। यही इस पर्वाधिराज बसंत पंचमी का यह महापर्व हमें यही उपदेश देता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ में, सृजनात्मक विचारों के साथ में अपनी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएं, जिससे स्व का, स्वयं का भी कल्याण होगा और जहाँ जो भी हमारे संपर्क में आएगा उनका भी हम कल्याण और भला कर सकेंगे। माँ सरस्वती का जो बीज मंत्र है वो है ओम एम सरस्वते नमः, जिसमें एम माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। सभी भाई बहनों को इसकी साधना, आराधना करनी चाहिए और कम से कम इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए 125 माला 12,500 का जप करना चाहिए। और अगर अधिक कोई कर सकता है तो 1.25 लाख है, 1.25 करोड़ का भी जप कर सकते हैं। और माँ सरस्वती के लिए हम सफ़ेद वस्त्र पहन करके, सफ़ेद कपड़ों के साथ में, सफ़ेद द्रव्यों के साथ, सफ़ेद पुष्पों के साथ में माँ की पूजा कर सकते हैं।